परिचय। राम के नाम की महिमा बताते हुए तुलसीदास जी कह रहे थे कि राम नाम को कल्पतरु कल कल्याण निवास, जो सुमरत भयो भांगते हैं तुलसी तुलसीदास। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम नाम का जो कल्पतरु है यानी कि कल्प वृक्ष है, वह कलि कल्याण निवास, वह कलयुग में कल्याण के लिए ही सबसे प्रमुख साधन है। कलि कल्याण, कलयुग में कल्याण का सबसे प्रमुख साधन राम नाम का कल्प वृक्ष ही है। और तुलसीदास जी कहते हैं कि उस राम नाम के कल्प वृक्ष के सहयोग से मुझ जैसा व्यक्ति जो भांग के पौधे की तरह निकृष्ट था, उससे तुलसी के पौधे की तरह सब गुण संपन्न हो गया हूं। तुलसी के पौधे की तरह मैं बन गया हूं केवल राम के नाम के जाप से। चहु जुग तीन काल तिहु लोका, भय नाम जप जीव विशोकाओ। चारों युगों में और तीनों कालों में और तीनों लोकों में केवल भय नाम जप जीव विशोका। जीव केवल जितने भी जीव हैं वे सभी राम का नाम जप के विशोका यानी शोक से मुक्त हो गए। कौन कौन? चहुजुग, चारों युगों में। ऐसा नहीं है कलयुग में ही। लोग बार बार जो बात कलयुग की आई है तो लोगों ने समझी केवल कलयुग में ही, तो तुलसीदास जी कह रहे हैं नहीं, चहुजुग, चारों युगों में। सतयुग हो या त्रेता हो या द्वापर हो या कलयुग हो, चारों युगों में। चहुजुग, तीन काल, तीनों कालों में, भूत वर्तमान और भविष्य, तीनों कालों में। तिहु लोका, तीनों लोक। तीन लोक का मतलब ब्रह्मांड पूरा। तीन लोक का मतलब ग्रंथन में आकाश, पृथ्वी और पाताल। मतलब जो है कि पृथ्वी जहां हम निवास कर रहे हैं, 22 स्थान से ऊपर की ओर जितने स्थान हैं वे सब आकाश, और जहां अपन हैं वो पृथ्वी, और पीछे की ओर के जो स्थान है वे सब पाताल। तो आकाश, पृथ्वी और पाताल यानी ब्रह्मांड की बात है पूरी। यानी ब्रह्मांड में कहीं भी हों व्यक्ति, कहीं भी व्यक्ति हों, कोई से भी ग्रह के एलियंस हों, जैसे कोई मतलब नहीं है। पूरे ब्रह्मांड की बात हो रही है कि चहुजुग तीन काल तीन लोका, भय नाम जप जीव विशोका। जितने भी जीव हैं वे राम का नाम जपने के बाद शोक से मुक्त हो जाते हैं। ऐसा राम का नाम है। अब मतलब जो एलियंस राम को कायल हैं तो उनकी कोई ना कोई तो राम ही है। राम को मतलब केवल इतनों से है कि अपने आप को विशुद्ध बनाने से मतलब है। राम को जो नाम जपो यानी राम के चरित्र को जो ध्यान करो तो पास आत्मा शुद्ध हुई है, और आत्मा शुद्ध हुई है तो शुद्धता से आनंद की अनुभूति होती है। शुद्धता और आनंद की अनुभूति दो एक दूसरे के पर्याय हैं ये। तो शुद्धता ले आने के लाने व्यक्ति को राम को नाम जपने पड़े। उनके भले कोई से भी राम हो जा कोई मतलब नहीं है। इसलिए वे कह रहे हैं कि भय नाम जप जीव, बस जीव मात्र है जो वह विशोका यानी शोक मुक्त हो जाता है। वेद पुराण संत मत एहू, सकल सुकृत फल राम सनेहू। वेद पुराण संत सभी लोग एक मत से बस एक ही बात कहते हैं कि सभी का एक ही मत है कि हमने जितने भी सुकृत यानी पुण्य किए हैं, और यदि किए हैं तो उनका फल भी आना चाहिए, और यदि फल आ जाए तो समझो कि तुमने सुकृत किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं। और वह फल क्या है? वह फल है राम के चरणों में प्रेम। राम के चरणों से, राम के नाम से यदि तुम्हें प्रेम हो जाता है तो मानो तुमने सुकृत किए हैं। यानी जीवन में जितने भी सुकृत हैं, जितने भी भले कर्म हैं, जितने भी पुण्य कर्म हैं, सभी का फल यदि राम के चरणों में तुम्हें प्रेम हो जाता है तो समझो कि तुम सफल हो। और यह बात तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं नहीं कहता हूं। वेद पुराण संत मत एहू, यह वेद पुराण और संतों का ऐसा मत है कि सकल सुकृत फल राम सनेहू। सभी पुण्य कर्मों का जो फल है वह बस एक ही है कि राम के चरणों में प्रेम होना चाहिए। जैसे साधारण व्यक्ति को जितने भी कर्म है, जितने भी कर्म वो कर रहा था, जो भी कर रहा है, प्रत्येक कर्म केवल एक ही उद्देश्य से करता। प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक कर्म
एक ही उद्देश्य है कि कैसे ना कैसे ही वह सुख प्राप्त हो। जीवा को उद्देश्य, प्रत्येक कर्म को एक ही उद्देश्य है, सुख मिलने चाहिए हर कर्म को, भले वो सो रहा हो या जग के कोई काम कर रहा हो, सो भी रहा हो तो भी वो उद्देश्य सुख की प्राप्ति। लेकिन सुख की प्राप्ति हुई है कैसे, जो भाई मालूम नहीं रहता। बस सुख की प्राप्ति को पता तो पड़ जाएगा, जो तो ठीक है सुख की प्राप्ति होने चाहिए और भाई के लाने कर रहा था वो काम, लेकिन वह प्राप्त नहीं हो। जब वह प्राप्त नहीं हो तब बाकी समझ आएगा रास्ता कुछ और है। वो रास्ता सुख की प्राप्ति नहीं है, वो रास्ता है राम के चरणों में प्रेम, राम के नाम से मोह है, राम के नाम के जाप से वह जो फायदा मिल है। और जाप का मतलब वही बात, चरित्र को ध्यान, और चरित्र के ध्यान से हुई आत्मा की शुद्धि, और आत्मा की शुद्धि होने से जो वो चाह रहा हो तो सुख, वो आनंद के रूप में फिर वह प्राप्त हुई है। क्योंकि सुख जब तक रहे तब तक वह स्थायी है। सुख है आना जाना, सुख स्थायी नहीं हो सकता, क्योंकि सुख है दुख को विपरीत। इसलिए एक पक्ष का हो नहीं रह सकता, सुख है तो फिर दुख भी रहे, साथ में यहाँ है। अकेले तुम चाहो सुख आ जाए तो अकेले सुख नहीं आ सकता, सुख संग हरदम दुख के संग में यहाँ है व्यक्ति। इसलिए जब भी भगवान से सुख मांगे तो समझ लो अप्रोक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से दुख भी मांग रहा है। सिक्का तुमने चित्त उठाओ तो पट अपने आप आगे पीछे आ है, भले तुम बात देख भी नहीं पा रहे हो तो भी। क्या कि दुख की विशेषता है तो सुख में छिपके ही आंख, क्या सुख और दुख से संतुलन है प्रकृति को, तो सुख है तो दुख भी होने चाहिए। और दुख तो कोई व्यक्ति मांगे ही काहे को, दुख को काहे को मांगे, तो फिर दुख भगवान भेजे कैसे संसार में। जब दुख को मांगे ही नहीं तो ईश्वर कैसे दे पाए। तो फिर ईश्वर ने एक चाल चली है कि जो सुख मांगे भाई सुख में लपेट गए दुख भी दो, सुख में लपेट के दुख दो पाए, तब वो दुख संसार में पहुंच पाए और सुख और दुख को संतुलन रह पाए। इसलिए व्यक्ति के जीवन में जब तक वो प्रत्येक कृत सुख के लाने करत है तब तक बाकी संगे दुख तो लगातार आते ही रहे, क्योंकि लपेट के आ रहा हुआ तो। लेकिन जब व्यक्ति की समझ में आएगा तब जब तक हमने सुख चाहो तब तक सुख मिलो भी है और नहीं भी मिलो वो अलग बात है, लेकिन मिलो भी है तो बाकी बात दुख जरूर मिलो। और बाकी बात जो समझ में जब आ जाए तब फिर वो सोचे कि ऐसा सुख मिलना चाहिए जो जाए नहीं। अर्थात देखो सुख को विपरीत तो दुख है, तो इसलिए वो दुख तो जरूर मिले हुआ है, लेकिन ऐसा जो उनको विपरीतता ना हो ऐसा सुख नहीं है। फिर वो ऐसे सुख को नाम आनंद है जो उनके विपरीत फिर कोई है नहीं। और आनंद जब आए व्यक्ति को तभी वो संभव है, लेकिन आनंद से व्यक्ति जब तक परिचित नहीं हो सका, जब तक वाकई सुकृतन को फल ना मिल जाए। और सुकृतन को फल जो है कि भाई राम के चरित्र से मोहे हो जाए। इसलिए कह रहे हैं कि सकल सुकृत फल राम सनेहु, ध्यान प्रथम जुग मख विधि दूजे, द्वापर परितोषण प्रभु पूजे। ध्यान प्रथम युग, पहले युग में यानी सतयुग में ध्यान की प्रमुखता थी। जो व्यक्ति ध्यान करते थे वे कल्याण को प्राप्त होते थे। प्रथम युग, ध्यान प्रथम युग, पहले युग में केवल ध्यान ही प्रमुख था। ध्यान करने से ही व्यक्ति कल्याण को प्राप्त होते थे। और ध्यान थोड़ी कठिन बात है। ध्यान का मतलब है कि अपने आप को भूलना। ध्यान माने अपने आप को भूलना, बल्कि अपने आप को नहीं, सब कुछ भूलने का नाम ध्यान है। और व्यक्ति से कहो ध्यान, ध्यान माने क्या बोले, अपने आप को भूलना। अरे यार हम सब काम अपने ही लाने जब कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं सब अपने ही लाने हैं। प्रत्येक कृत अपने ही लाने जब कर रहे हैं, प्रत्येक कृत को उद्देश्य ये है कि जो कुछ हो रहा हो अपने लाने होए, दूसरे को ना होए। और जब व्यक्ति के मन में जब सब अपनी लाने करे और तुम करे ध्यान करो, तो ध्यान कौन के लाने करने, बोले ध्यान काव के लाने करने, अपने लाने भूलने हो रहे हैं। अपने लाने कुछ करना तो छोड़ो, भूलना है अपने आप को, तो बोले बहुत कठिन बात है। फिर तो अपने आप को भूल और जाए हम, जो तो बहुत गलत है। तो वाकई में आज के समय में जो गलत है, लेकिन बात समय में जो एक तरीका तो का ध्यान प्रथम जो मख विधि दूजे। और दूसरे युग में यानी त्रेता में, दूसरे युग में मख यानी यज्ञ। थोड़ी सरल हो गई बात, ध्यान थोड़ी कठिन बात है। ध्यान से आगे कृत्व है, कुछ कृत करो, वो कृत है यज्ञ करवाओ, ताकि ध्यान खुद को ही करने पड़े और यज्ञ दूसरे से भी करवाओ जा सकता। और दूसरे से जब करवा हुआ तो थोड़ी सरल हो गई। अब तो मख विधि दूजे और द्वापर परितोषण प्रभु पूजे। और फिर तीसरे युग में यानी द्वापर में बात को और सरल कर दी गई कि भगवान को यदि तुम प्रसन्न करने हैं तो केवल पूजा करो, पूजा से ही भगवान प्रसन्न हो जाए। देखो द्वापर परितोषण, परितोषण माने प्रसन्न, प्रभु की यदि प्रसन्नता चाहते हो तो पूजे, उनकी पूजा करो। तो द्वापर में पूजने से, इसलिए तो भगवान कृष्ण ने पुजवाओ इंद्र की जगह पे, इंद्र को मत पूजो और गोवर्धन पर्वत को पूजो। पूजा यानी पूजा को मतलब वही है कि जो तुमने कमाया हुआ कुछ भाग ईश्वर को भी चढ़ाओ,
में शामिल करो कि ईश्वर तुम्हें शामिल हो, वो पूजा को मतलब है। पूजा का तो इतनों से मतलब ही रहता है कि हमें अकेले मालिक नहीं है, जो घटना घट रही है वाकई मालिक आप है। प्रथम युग में तो पूर्णतः आप ही है कि अपने आप को भूल रही हैं। दूसरे में कृत्य करने यानी कि यज्ञ करने, यज्ञ भी दूसरे की सहायता से हुई है, वहां भी जो लग रही है कि हमारे बस की बात नहीं है। और तीसरे युग की जो बात है तो वहां भगवान प्रसन्न हुए पूजा से। पूजा को मतलब ही वही है कि पूजा को मतलब कि अपने आप को भूलना और ईश्वर से कहना कि हमें जो प्राप्त हो रहा है वह में तुम्हारा विभाग है। तो द्वापर परितोषण प्रभु पूजे और कलि केवल मल मूल मलिना पाप पयो निधि जन मन मीना। कलि केवल मल मूल मलिना, और कलयुग तो केवल जो है मल मूल पाप की ही जड़ है और मलिन भी है। कलि केवल मल मूल मलिना, कलयुग तो केवल पाप का घड़ा है, पाप की ही जड़ है, केवल पाप ही होता है। और व्यक्तियों की कैसी हालत है? व्यक्तियों की ऐसी है कि पाप पयोनिधि जन मन मीना, और मनुष्यों ने उस पाप के समुद्र में, कलयुग में मनुष्यों ने उस पाप के समुद्र में अपने मन को मछली बना करके रखा है। जिस प्रकार मछली कभी पानी का साथ नहीं छोड़ती है, उसी प्रकार कलयुग में व्यक्तियों का जो मन है वह भी पानी का साथ नहीं। कौन से पानी? समुद्र। कौन सा समुद्र? पाप रूपी समुद्र। देखो, पाप पयोनिधि, पाप रूपी समुद्र, पाप पयोनिधि, पयोनिधि यानी समुद्र, पाप पयोनिधि जन मन, जो मनुष्य हैं उन्होंने अपने मन को जन मन मीना मछली बना करके रखा है और वह बस उससे मुक्त होना नहीं चाहता है। और यदि उसे मुक्त होने की बात कही जाए तो वह उसी प्रकार बेचैन होता है जिस प्रकार मछली को पानी से निकालने पर वह बेचैन होने लगती है, उसके प्राण छूटने लगते हैं। उसी प्रकार कलयुग में प्रत्येक व्यक्ति को यदि मुक्ति की बात की जाए तो वह उसी प्रकार उसके प्राण संकट में पड़ जाते हैं जिस प्रकार मछली के प्राण संकट में पड़ जाते हैं। इसलिए कलयुग में तो कोई इन तीनों कर्मों को करने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि इन तीनों कर्मों की जो बात होती है वह बात करते ही मछली की तरह फड़फड़ाने लगता है। इसलिए यह तीनों ही काम इस कलयुग में संभव नहीं है। फिर रास्ता बंद नहीं है। तुलसीदास जी आगे बता रहे हैं कि नाम कल्पतरु काल कराला सुमरत समन सकल जग जाला। तुलसीदास जी कहते हैं कलयुग में तो बस एक ही कल्प वृक्ष है, नाम का। जिस प्रकार कल्प वृक्ष सभी फलों को दे देता है, उसी प्रकार नाम व्यक्ति को सभी फलों को देने वाला इस कलयुग में। नाम कल्पतरु काल कराला, इस कराल यानी भयंकर कलयुग में काल कराला नाम कल्पतरु, केवल नाम का ही एक कल्प वृक्ष है। सुमरत समन, जिसके स्मरण करने से समन माया नष्ट हो जाते हैं। सकल जग जाला, इस संसार के सभी जाल, इस संसार के सभी जंजाल, इस संसार के सभी कष्ट, इस संसार के सभी दुख, इस संसार की सभी समस्याएं, इस संसार की सभी बेचैनियां उसी प्रकार जल जाती हैं। इस प्रकार जिस प्रकार कल्प वृक्ष के नीचे बैठने पर व्यक्ति की सारी इच्छाएं पूरी होती हैं, उसी प्रकार यहाँ कल्प वृक्ष है केवल राम का नाम। राम नाम कलि अभिमत दाता, हित परलोक लोक पितु माता। राम नाम कलि अभिमत दाता, राम का जो नाम है वह व्यक्तियों को इच्छित फल देने वाला है। राम नाम कलि, इस कलयुग में अभिमत, अभिमत माने जो तुम चाहो, चाहत के अनुसार, फरमाइशी, जो तुम फरमाइश करो। पता तो हो व्यक्ति को फरमाइश करने का, आगे पहले जब तो कर लियो नहीं कि फरमाइश करने का है तुम्हें, नहीं उल्टो सीधो मांग लो तो दिक्कत है। नहीं, कल्प वृक्ष तो है लेकिन फरमाइश भी ध्यान रखो कैसी होनी चाहिए। नहीं भाई, एक व्यक्ति कल्प वृक्ष के नीचे, कल्पना कहानी ऐसे कल्प वृक्ष के नीचे मिलता होगा, कल्प वृक्ष जंगल में लगो, एक घनो छाया बढ़िया, बाकी नीचे बैठो जैसे पूछो यार बहुत बढ़िया ठंडक है, जाके नीचे दोपहरिया पड़ रही थी अच्छी खांसी, बोले यहाँ कहूँ एक ऐसे में बिस्तर और हो तो मजा आ जाता बैठ के। तो बिस्तर आ गो तो कल्प वृक्ष, तो कल्प वृक्ष तो बिस्तर पर लेटो तो यार लेटे से फायदा तो है नहीं है, पेट तो है खाली, खाना और हो तो ऐसे फिर कहूँ लेटते तो बहुत आनंद आता। तो खाना भी आ गया, तो कल्प वृक्ष, तो कल्प वृक्ष खाना खाकर निपटो, लेटो सो लो। एक कहूँ ठंडो पानी की मटकिया भर होती तो सही नींद आती पहले, तो मटकिया भी आई का पूछने, वो तो कल्प वृक्ष। अब जैसे वो लेटो शांति से, फिर बोलो मनोरंजन के लाने कहूँ एक टीवी और रखी होती, या आज के समय से कहो तो मोबाइल एंड्रॉइड फोन और हो तो वो भी आ गो। अब साहब बहुत जो कह रहा हो कि लेटे लेटे वाले देखो क्या नींद आने वाली है थोड़ी देर बाद, तो जंगल है बोले बहुत एकांत, और नींद यदि आ गई और कहूँ जो है कि ऐसा ना हो कि हमें नींद आए और शेर आ जाए तो शेर आ गो, और ये सुना हो खा जाए तो खा भी गवा। कल्प वृक्ष तो है लेकिन पता तो होना चाहिए मांगने का है।
तो नाम राम नाम कली अभिमत दाता, मन चाहा फल देने वाला है। ये मन तो पता हो तुम्हारे पास है भी कि नहीं। हित परलोक लोक पितु माता, यह जो राम का नाम है हित परलोक, यह परलोक में तो तुम्हारा हित करता ही है, परलोक में तो तुम्हारे पक्ष में रहता ही, परलोक तो तुम्हारा सुधारता ही है। लोक पितु माता, और इस लोक में पिता और माता की तरह तुम्हारी हिफाजत करता है, पिता और माता की तुम्हारी रक्षा करता है। जिस प्रकार पिता बाहर से और माता अंदर से सभी प्रकार की सुरक्षाएं प्रदान करते हैं, उसी प्रकार यह राम नाम है वह भी माता पिता के लिए माता पिता की तरह हमारी रक्षा करता है। तुलसीदास जी कह भी रहे बिना पत्रकार में कि भाई हमारे तो राम के नाम में जो रा और माँ है वह हमारे राम पिता के समान और माँ माता के समान है, और हमें तो केवल यही नाम पसंद है। बाकी जो जो कुछ वो सब बा को जाप करें, हमें जैसे कोई दिक्कत नहीं है। जो नहीं कह रहे जो एक रास्ता है, जो कह रहे हैं हमारी पसंद है, जो केवल और लोगों की और ही पसंद है भी अपने ईश्वर तक पहुंचे कोई एक रास्ता थोड़ी है। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं हमारी अपनी पसंद बता रहे हैं केवल, हमारे माता पिता के समान है राम के नाम में दोनों अक्षर। तो हित परलोक, परलोक को हमें तो हित करता ही है। लोक पितु माता, इस लोक में पिता और माता की तरह सुरक्षा करता है। आखिरकार हमारी सभी ओर से हमें जिस प्रकार माता पिता सब प्रकार की सुरक्षा प्रदान करते हैं, उसी प्रकार यह नाम राम का जो नाम है वह सुरक्षा प्रदान करता है। नहीं कलि करम न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। इस कलयुग में न कोई कर्म करने की आवश्यकता है, न किसी भक्ति की और न किसी विवेक की। आवश्यकता का मतलब यह नहीं है कि लोग करें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कर नहीं सकते हैं। क्यों? पाप पयोनिधि जनमन मीना, पाप पयोनिधि जनमन मीना, उन्होंने अपने मन को इस पाप रूपी समुद्र में मछली बना करके रखा है। अब उससे वह निकल ही नहीं सकते, और जब निकले नहीं पा रहे, उन्हों की सुन ही नहीं पा रहे, तो फिर कैसे करें भाई? कहा नहीं कली कर्म, कोई कर्म करें कैसे? न भक्ति, भक्ति के लाने टाइम नहीं है, और विवेक ज्ञान के लाने तो बिल्कुल ही टाइम नहीं है, बिल्कुल ही फुर्सत नहीं है, और सारा में तो बिल्कुल ही नहीं है। और राम नाम है, बोले इसलिए वे कह रहे हैं कि इस कलयुग में एक आधार फिर भी है, तुम्हारे पास टाइम नहीं है, बोले बिल्कुल कोई टेंशन नहीं लो। राम नाम है अविलंबन एक सहारा है राम के नाम का, और राम का जो नाम है वह तुम्हारे संकटों को दूर कर देगा। कैसे? एक उदाहरण दे कर रहे कि काल नेम कली कपट निधानु, नाम सुमति समरथ हनुमानु। वे कहते हैं कि नाम तुम्हारे संकटों को उस प्रकार हर लेते हैं जिस प्रकार हनुमान जी ने लक्ष्मण जी के प्राण बचाए थे, और काल नेम जैसे राक्षस के कपट को पहचान लिया था। काल नेम कली कपट निधानु, काल नेम के कपट का निधान किया था, उनको पहचान लिया था। और नाम सुमित समरथ हनुमानु, यह जो राम का जो नाम है वह हनुमान जी की तरह समर्थ है काल नेम को मारने के लिए। और यहाँ काल नेम क्या, कौन सा कलयुग में? काल नेम कली कपट, कलयुग के जितने भी कपट हैं, कलयुग के जितने भी कपट हैं, उन कपटों को पहचानने के लिए राम का जो नाम है वह हनुमान जी की तरह है। जिसका हनुमान जी ने काल नेम के कपट को पहचान लिया था और उसका समन कर दिया था, उसी प्रकार इस कलयुग में यदि हमें काल नेम जैसे कलयुग के कपटों को पहचानना है तो उसके लिए हमारे पास भी हनुमान जी होना चाहिए। तो वे कहते हैं हमारे पास हनुमान जी समर्थ, सुमति सुंदर बुद्धि वाले, और नाम सुमति समर्थ, समर्थ हनुमान है, तो वह केवल एक राम का नाम ही है। राम नाम नर केसरी कनक कश्यपु कलिकाल, जापक जन प्रहलाद जमो पालहि दले सुरसाल। राम नाम नर केसरी, राम का जो नाम है वह नरसिंह भगवान की तरह है। नर केसरी, नरसिंह, राम का जो नाम है वह नरसिंह भगवान की तरह है। और कनक कश्यप कलिकाल, और कलयुग हिरण्यकश्यप की तरह है। यह कलयुग जो है हिरण्यकश्यप की तरह है, और राम का नाम है नरसिंह भगवान की तरह है। और राम के नाम का जो जप करने वाले हैं वे प्रहलाद की तरह हैं। जापक जन प्रहलाद जब, वह प्रहलाद की तरह जो राम के नाम का जाप करते हैं वह प्रहलाद की तरह हैं। और पाल ही दर सुरसाल, तो जिस प्रकार सुरसाल देवताओं के दुश्मन राक्षसों यानी कि हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप का सुरसाल देवताओं का दुश्मन, जिस प्रकार की नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का अंत किया था, अर्थात देवताओं के दुश्मन का अंत किया था, उसी प्रकार राम का जो नाम है वह नरसिंह भगवान की तरह है। जिस प्रकार नरसिंह भगवान ने प्रहलाद की रक्षा की थी, उसी प्रकार राम का नाम
है, वो जो राम का नाम जपने वाले हैं वे प्रहलाद की तरह है, और उनकी जो रक्षा करने वाला वह नाम है वह नरसिंह भगवान की तरह है, और नरसिंह भगवान की तरह वह हिरण्यकश्यप जैसे दुश्मनों को नष्ट कर देते हैं। और जो प्रहलाद, जो भगवान के भक्त हैं, प्रहलाद की तरह कौन है? प्रहलाद की तरह भक्त जो राम का नाम जपते हैं वे प्रहलाद की तरह हैं, और उनकी रक्षा सदैव नरसिंह भगवान स्वयं अवतार लेकर उसी प्रकार करते रहते हैं जिस प्रकार प्रहलाद की रक्षा की थी। इसलिए जो राम का नाम जपते हैं उन्हें उसी प्रकार भरोसा रखना चाहिए जिस प्रकार प्रहलाद को भरोसा था कि प्रत्येक स्थान पर भगवान विराजमान हैं और कहीं से ही भगवान निकल सकते हैं। ऐसा प्रहलाद की तरह यदि भरोसा है राम के नाम पर, तो नरसिंह भगवान पर किसी भी खम्भे से प्रकट हो सकते हैं और उसकी रक्षा कर सकते हैं। बोलो रामचंद्र भगवान की जय, बोलो हनुमान जी महाराज की जय।